नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। जौहर यूनिवर्सिटी पर सियासत तेज, आजम खान के समर्थन में उतरे सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक बार फिर जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सियासत गर्मा गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट पर आयकर विभाग और रामपुर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई के बीच अब समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी खुलकर यूनिवर्सिटी के समर्थन में सामने आए। सांसद ने सरकार से इस मामले में अनावश्यक दखल न देने की अपील की। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर राजनीतिक चर्चा का केंद्र बनी हुई है। आयकर विभाग की नोटिस और रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा यूनिवर्सिटी परिसर में बने 38 भवनों को बिना स्वीकृति मानचित्र का बताते हुए की जा रही कार्रवाई के बीच अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा कि किसी एक व्यक्ति को निशाना बनाकर कार्रवाई करना उचित नहीं। उन्होंने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी वर्षों की मेहनत और संघर्ष का परिणाम है। हर सरकार को इसके संचालन में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी सांसद रामपुर ने क्या कहा, सुनते हैं। रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 38 भवनों को अवैध बताए जाने के सवाल पर सांसद ने कहा कि जब यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी उस समय रामपुर विकास प्राधिकरण का गठन नहीं हुआ था। उनके अनुसार उस समय ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर से आवश्यक अनुमतियां प्राप्त की गई थी। सांसद ने यह भी कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्राथमिकताओं में शामिल एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक परियोजना है जिसे संरक्षित किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामलों में आयकर विभाग और रामपुर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई अपनी प्रक्रिया के तहत जारी है। इस पूरे मामले पर संबंधित विभागों की कानूनी कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया आगे किस दिशा में जाती है, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर चल रहे इस विवाद ने एक बार फिर प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया। अब देखना होगा कि प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया के बीच यह मामला आगे क्या मोड़ लेता है। रामपुर से ब्यूरो चीफ विकी शर्मा, श्रेय टीवी न्यूज, देश हित की बात। संगत जी, आजम खान की जौहर ट्रस्ट 12AB लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, तालीमी इदारों को किसी भी तरह से निशाना नहीं बनाना चाहिए। तालीमी इदारे सबके हैं और रामपुर ज़िले में जौहर यूनिवर्सिटी का क़याम बड़ी मेहनतों के बाद हुआ है। उसको बाकी रहना और चाहिए और उसके लिए जो है हुकूमत को उस पर कोई अड़चन, उसके मामलात में दखलंदाजी नहीं। यादव जी का इसको लेकर कोई बयान नहीं आया, जबकि मोहन यादव जी के लिए उन्होंने बयान दिया था। पूछ रहे जी सांसद जी, RDA ने केवियट दाखिल की है तो जौहर यूनिवर्सिटी में 38 भवन है वे अवैध घोषित किए, उसी को लेकर देखिए RDA हमने पता निकाला है। RDA उस वक्त तक यूनिवर्सिटी तक था भी नहीं, उसके बाद में आया। जब उस जमाने में जब यूनिवर्सिटी बन रही थी तो मकामी जो ब्लॉक थे उनसे परमिशन ली गई थी, जहाँ तक हमें मालूम है। लेकिन बहरहाल हम ये अपील करते हैं आपके जरिए से कि यूनिवर्सिटी को किसी तरह से भी कोई नुकसान न पहुंचाया जाए, बल्कि यूनिवर्सिटी को बाकी रखा जाए। आप क्या चाहते हैं, आप क्या मांग करते हैं? यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। यूनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी का और माननीय अखिलेश यादव जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ख्वाब है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने और माननीय मुलायम सिंह जी ने इस यूनिवर्सिटी की सरपरस्ती की है और मोहतरम जनाब आजम खान साहब ने बड़ा इसके लिए अंत तक जद्दोजहद की है, मेहनत की है। तो इसलिए पूरे सूबे के हिंदू मुसलमान सब लोग इस यूनिवर्सिटी के तई हमदर्द हैं। और यूनिवर्सिटियाँ सबकी होती हैं, एक तालीम का मरकज़ होती हैं। इस तालीम के मरकज़ को बाकी रखना, उसको सपोर्ट करना, ये हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है, ना कि हुकूमत उसके मामलात में उसके मेरे जो चीज़ें हैं उनको जो है वो उनमें रुकावट डालने की कोशिश करे या उसमें रोड़े अटकाए। सांसद जी, रामपुर में गुटबाजी के बाद अब मुरादाबाद में भी सफर में गुटबाजी देखने को मिल रही है। नहीं, ना रामपुर में है और ना मुरादाबाद में है।